हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग जिसका नाम है सोनम फैमिली व्लॉग। तो हम हो चुके हैं रेडी। का दूसरा दिन और दूसरे दिन के लिए हम रेडी हो चुके हैं। और आज मैंने पहनी है ये लॉन्ग स्कर्ट और साथ में ये टॉप पहना है और मैं रेडी हो चुकी हूँ। कैसी लग रही हूँ आप कमेंट में बताना। तो अब हम चलते हैं बाहर की साइड। लगभग 11:45 हो चुके हैं। हाँ, और रूम क्लीन करने वाले भी आ गए हैं। तो हम निकलते हैं और आज बाहर बारिश भी हो रही है। तो आज हम कहाँ जाएंगे? स्टैचू ऑफ लिबर्टी और कहीं जाना है, वहाँ भी जाएंगे। तनिषी ने क्या पहनना है? तनिषी ने ये पहननी है जीन्स और उसके ऊपर ये टॉप। मम्मी ने मुझे फोर्स करके दिया। इसको ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा है। तनिषी रेडी हो चुकी है। तनिषी ने ये पहना है। शिवांश गुस्से में है। इसका हाथ जो है वो अलमारी में बंद हो गया था। और तनिषी के पापा, शर्मीले पापा। चलो भाई। और देखिए यहाँ पर कितनी ग्रीनरी है। और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पार्क था जो किसी थीम के अकॉर्डिंग बनाया गया है। हमारा प्लान था कि जब हम उधर से लौट कर आएंगे इसमें भी ज़रूर विज़िट करेंगे, लेकिन तब तक ये बंद हो चुका था। शाम को 5-6 बजे यहाँ ज़्यादातर बंद हो जाता है सब कुछ। तो हमें 5 बज गए थे और ये बंद हो चुका था। तो बाहर की साइड से ही देख लिया। इसके ऊपर भी इन्होंने जंगल बनाया हुआ है इस तरीके से और घास लगाई हुई है जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम आगे चलते हैं यहाँ जहाँ इसमें देखना कितनी अच्छी क्वालिटी आ रही है ना नए फ़ोन में। बिना 4K की कितनी अच्छी क्वालिटी आ रही है। कितना ब्यूटीफुल पार्क है ना। चेयर लगी हुई है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रूट सेल होते हैं। लोग इन्हें आराम से खा सकते हैं गिलास के अंदर रखकर स्पून के साथ। ये सबसे ज़्यादा लेमनेड गर्मियों के दिनों में और ये फ्रूट सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेल होते हैं। तो अब हम जा रहे हैं अंदर की साइड। टिकट चेक कराकर अंदर होगी चेकिंग। फेरी में जाने से पहले पूरी ऐसी ही चेकिंग होती है जैसे एयरपोर्ट पर होती है। फिर हम चलते हैं अंदर की साइड। हमारी चेकिंग हो चुकी थी। वो सामने है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो चेकिंग के बाद अब हम जाएंगे बाहर की साइड जहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है।
अब हम यहाँ फेरी से उतर चुके थे, वहाँ पर हमारी फेरी खड़ी है। अब हम जाएंगे आगे की साइड जहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको देखने के लिए। तो ऐसे यहाँ उतरने के बाद आगे सब पैदल पैदल जाते हैं, तो हम भी उसी ओर जा रहे हैं। और यहाँ पर मैंने तनीसी से अपनी कुछ वीडियोस बनवाई थी। और शिवांश यहाँ पर एक भी फ़ोटो नहीं खिंचवा रहा था। उसके पापा उसे बहकाकर फ़ोटो खिंचवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये लड़का बिल्कुल भी फ़ोटो नहीं खिंचवाता एक भी। जब इसका हम फ़ोटो खींचने के लिए बोलते हैं कि शिवांश देखो, तो ये नीचे को मुँह कर लेता है, बिल्कुल नहीं देखता है, चारों तरफ को देखने लगता है, एक भी फ़ोटो नहीं कराता। तो इसलिए मैंने इसकी वीडियो ले ली और जो 1-2 फ़ोटो है वो ले लिया। धूप और गर्मी की वजह से हमने यहाँ पर लेमनेड ले लिया था। गर्मी में सबको इसकी ज़रूरत होती है जब बाहर घूमने जाते हैं। और बच्चों ने लिए थी आइसक्रीम अपने लिए। और सच्ची बताएं तो जब बाहर घूमते हैं ना, इतने ज़्यादा थक जाते हैं, तो हमें ठंडे ठंडे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हमने ठंडा पानी लेमनेड ले लिया और बच्चों के लिए कुछ आइसक्रीम वगैरह ले ली। खाना हम सुबह घर से खा कर आए थे और कुछ मैं बच्चों के लिए हमेशा बैग में कैरी करके चलती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें थोड़ी थोड़ी देर पर भूख लगती रहती है। जाना और यहाँ पर चारों तरफ जो है एक बहुत बड़ा समुद्र है। और ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये एक आइलैंड पर है। ये पूरा बड़ा एक द्वीप है जहाँ पर ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ था। और यहाँ पर अब ये सब कुछ बन चुका है। यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं और ये सब कुछ तैयार किया गया है एक आइलैंड पर। यानी कि इस टाइम हम समुद्र के बीच में बैठे हैं एक आइलैंड पर। उसके बाद हम फेरी में बैठते हैं और दोबारा से जाते हैं एक और आइलैंड पर। और अब हम आ चुके हैं इसी समुद्र के एक दूसरे आइलैंड पर। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर एक द्वीप पर बना हुआ सबसे पहला हॉस्पिटल था, जहाँ पर जब दूसरे देश से लोग आते थे यहाँ पर काम करने के लिए, जिन्हें माइग्रेट्स बोला जाता है या इमिग्रेट्स बोला जाता है, मुझे नहीं पता, तो उनके लिए एक अलग से ये हॉस्पिटल था, जहाँ पर जब वो बीमार हो जाते थे या कोई बीमारी हो जाती थी तो उन्हें इसी के अंदर रखा जाता था और यहीं पर उनका इलाज भी होता था। और ये मोस्ट स्केरियस्ट हॉस्पिटल था उस टाइम का, क्योंकि यहाँ पर कोई बिजली नहीं थी, कोई और फैसिलिटी नहीं थी। तो बोलते हैं कि ये सबसे डरावना इस आइलैंड पर बना हुआ द्वीप था, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। यहाँ चारों तरफ समुद्र था और यहाँ से कोई भागकर भी कहीं नहीं जा सकता था। और उस टाइम पर बहुत अंधेरा रहता था। वो छोटे छोटे उस टाइम के औजार थे जिनसे उस टाइम पर इलाज होता था। और फेरी से आने के बाद यहाँ पर तनीशी बैठ गई है अपना स्केच बनवाने के लिए।
यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये ड्राइंग करते हैं। तो तनीशी और शिवांश तो सो गया था। तनीशी और उसके पापा ने अपना यहाँ पर शुरू कर दिया कार्यक्रम और स्केच बनवाना, ड्राइंग बनवानी शुरू कर दी। जो तनीशी को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि मुझे ये बनवाना है, तो बना दिया। और देखिए किस तरीके से ये बना है। दिखाना मुझे मेरी साइड। तनीशी पापा। चलो अब हम चल दिए घर की साइड। ये देखिए फेक गुच्ची और एलवी के पर्स यहाँ पर भी सेल होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में सरोजनी मार्केट और सारी मार्केट्स में होते हैं। और थोड़ी देर टाइम बिताने के लिए हम यहाँ पर बैठ गए थे और अपनी कैब का वेट कर रहे थे। लेकिन पीछे की साइड तनीशी ने देख लिया, यहाँ कुछ बना हुआ था बच्चों के लिए, तो उसे वो करना था, तो इसलिए वहाँ के टिकट कराए। और तब तक तनीशी ने वो किया और शिवांश यहाँ पर सो चुका था। तो मैंने सोचा कि कुछ देर यहीं रुकते हैं ताकि उसकी 1 घंटे की तो नींद पूरी हो जाए। हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी से निकल कर आ गए, फेरी देख ली, सब कुछ कर लिया। और अब हम यहाँ बैठे हैं अपनी कैब के वेट में। जैसे ही हमारी कैब आ जाएगी तो हम सीधे होटल जा रहे हैं। शिवांश सोकर उठ गया और चलो चलते हैं। Can I go to the park? तो अब हम कैब में बैठकर जा रहे हैं अपने घर की साइड। और ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, और इन बिल्डिंग्स पर बहुत ही बारीक बारीक काम भी हुआ है और बहुत अच्छी लगती हैं। जो आजकल की नई बिल्डिंग्स हैं उनमें शीशा ज़्यादा होता है। और यहाँ का सिटी बैंक जो काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर शायद रॉबरी भी हुई थी, जो कैब ड्राइवर ने हमें जिस तरीके से बताया था। और आप भी मेरे साथ न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूमिए, देखिए कितनी अच्छी अच्छी और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। पुरानी बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा वर्क है इन पर, और देखने का भी बहुत ज़्यादा मन करता है। जो नई बिल्डिंग्स हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, लंबी हैं, लेकिन वो सारी शीशे से बनी हुई हैं। पुरानी बिल्डिंग्स में ईंट ज़्यादा लगी हुई है और नई बिल्डिंग्स में इस तरीके से मिरर ज़्यादा लगा हुआ है। लेकिन खूबसूरत लगती हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं। लेकिन न्यूयॉर्क शहर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा। बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स नहीं है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पार्क भी हैं। पार्क आपको मेरी अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। यहाँ का सबसे बड़ा सेंट्रल पार्क, जहाँ पर बहुत सारी मूवी की शूटिंग भी हो चुकी है। तो चलिए हमारे साथ आगे की साइड। और ये देखिए आगे मुझे क्या दिखा, मैं सोच रही है अंबानी का घर यहाँ क्या करने आ गया। ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, पीछे की साइड जो घर है जैसे मुंबई में अंबानी का घर है। और ये साइड में हमारा होटल था, मैनहट्टन क्लब। और देखने घर आने के बाद हमने क्या नोटिस किया, हमारी सारी आर्म्स, मेरी सारी बाजू जो बाहर की साइड थी धूप में, उनमें इतना ज़्यादा सनबर्न हो गया कि वो रेड रेड हो गई बिल्कुल। और घर पर आने के बाद उन्होंने हमारे सोफ़े का भी बेड बना दिया था बच्चों के लिए, और शिवांश तो लेट गया। और देखिए कितना खूबसूरत सा व्यू है यहाँ पर बाहर की साइड। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत कुछ खाया जाए। तो यहाँ पर दाल थी और पनीर की सब्ज़ी और कुछ चपाती
और हम ये हल्दीराम के लाए थे मिक्स वाले, हमने घर आकर गरम करके इनको खाया, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, पता नहीं किसे अच्छे लगते हैं। ये इतने गंदी स्मेल आ रही थी इनके अंदर से, गार्लिक और जिंजर की बहुत ज़्यादा। इन्हें मत बाय करना। हम 4-5 डब्बे लेकर गए थे लेकिन सारे वेस्ट गए, हमने बिल्कुल नहीं खाए। उसके बाद हमने बाहर से ऑर्डर किया, तब तक हमने अपनी चाय बनाई माइक्रोवेव में और चाय पी। तो अब शाम हो चुकी है, हम घर आ चुके हैं। फिर हम जाएंगे नाइट टूर बस के लिए, तो तब तक हम घर आए हैं, कुछ खाना खाया है और हम एक कप चाय एंजॉय कर रहे हैं इस खूबसूरत व्यू के साथ जो कितना प्यारा लग रहा है। देखो, चलो तो आप भी हमारे साथ एक कप चाय पीजिए। चाय जैसी भी बनी है माइक्रोवेव में, इस तरीके की चाय बनती है, तो हम तो पी रहे हैं अपनी चाय। ज़्यादा भीड़ रहती है सैटरडे, संडे, फ्राइडे, और आज सबका ऑफिस है, सबका काम है, तो आज सड़क बिल्कुल खाली खाली पड़ी है। और हम चुके हैं रेडी, तो अब शाम हो चुकी है और ये है मेरी फाइनल शाम की। ये मेरी ड्रेस, साथ में मेरा ब्लैक पर्स, ये मेरे हेयर। ऐसा लगा कमेंट में बताना। हम शाम हो चुकी है, हम जा रहे हैं बस राइड के लिए जो हमें नाइट टाइम में न्यूयॉर्क में घुमाएगी, तो उसके लिए हम जा रहे हैं और रेडी हो चुके हैं। सुबह वाली ड्रेस हमने चेंज कर दी, अब कंफर्टेबल होकर जा रहे हैं, हल्का फुल्का सा अपना ड्रेस पहन कर। ये तनीशी की और ये शिवांश की। तो अब निकलते हैं और चलते हैं और मिलते हैं आपको न्यूयॉर्क की लाइट भरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उनमें लाइट्स जो है बहुत ज़्यादा रहती है, तो बहुत मज़ा भी आता है। मैंने देखिए हमारे तो यहीं से बस स्टैंड है, तो यहीं से बसें जाती हैं, और रात के टाइम में तो यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, बहुत अच्छा वेदर है, बहुत मज़ा आता है बाहर जाकर भी। तो चलिए हमारे साथ, दिखाती हूँ मैं भी जो हम देखते हैं न्यूयॉर्क की प्यारी प्यारी सड़कों पर, बिल्डिंगों पर जो लाइट नहीं होती है वो। You almost forgot.